Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. Students, हम समझ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। लास्ट क्लास में हमने समझा था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि इंडियन इकोनॉमी में जो है वो अगेरियन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है। डेवलपिंग इकोनॉमी को हिंदी में हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा डिफरेंस समझें कि एक इंडियन इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। मतलब एक विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में क्या अंतर होता है, वो आपको समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है। लिटरेसी रेट इज़ क्वाइट हाई इन डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमी में लिटरेसी रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है शिक्षा की दर। ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। मैक्सिमम लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। बट डेवलपिंग इकोनॉमी में जो ये रेट होता है शिक्षित लोगों का, ये बहुत कम होता है। कहीं बहुत कम होता है, कहीं नॉर्मल होता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में यहाँ लिटरेसी रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, एवरेज इनकम ज़्यादा होती है। एवरेज इनकम मतलब कि पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, मतलब जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उसकी संख्या से डिवाइड कर दें तो एवरेज इनकम आ जाती है। डेवलप्ड इकोनॉमी में एवरेज इनकम ज़्यादा होती है और यहाँ एवरेज इनकम कम होती है। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है लोगों का डेवलप इकोनॉमी में, और यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था में लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा यहाँ पर आपको विकसित अर्थव्यवस्था में मिलता है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं, ज़्यादा इनको मिलती हैं। किनको? जो विकसित अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जैसे मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, और इसी तरीके से आपकी जो गलियाँ हैं, गलियाँ हैं, गलियाँ अच्छे से बनी हुई हैं, नहीं बनी हुई हैं, सड़कें हैं, सैनिटरी सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, ये सब, और पुलिस, ये सब किस में आता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। तो यहाँ जो लोग हैं उनको इनकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड होती है, ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को इसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस समझा। अब डेवलप इकोनॉमी की जो विशेषताएं होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि हमारी कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कहते हैं। ठीक है, स्टेडली इम्प्रूविंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट होता है, दर होती है, रेट को हम हिंदी में कहते हैं दर, मतलब कितने प्रतिशत वो हर साल हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो पूंजी है वो कितनी बन रही है हमारे देश में। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हाईवे बनाती है, सड़कें बनवाती है, नेशनल हाईवे होते हैं, फिर जो हमारे सिटीज़ होती हैं उनकी सड़कें होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे एजुकेशन सेंटर्स कितने हैं, और भी डेवलपिंग के बहुत सारे काम होते हैं, जो फ्लाईओवर हैं, ब्रिज हैं, ये सब। तो इनका जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। स्टेडली का मतलब होता है धीमी गति से कैपिटल का फॉर्मेशन होना। स्टेडली मतलब धीमी गति से, और कैपिटल फॉर्मेशन जो पूंजी बन रही है, जो हमारे यहाँ पर काम हो रहा है, वो बहुत धीमी गति से होता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज की कमी है या कुछ और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती हैं उनमें कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम होता है, धीमा होता है। ठीक है, लो कैपिटल पर हेड
कैपिटल पर हेड का मतलब होता है कि जो किसी इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं उनके हिस्से में कितनी कैपिटल आ रही है, मतलब पूरा जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास या पूरा है उसमें वो कितना अवेल कर पा रहे हैं किसी फैसिलिटी को, पहली चीज़। दूसरा है लो कैपिटल पर हेड में आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास, मतलब देश में रहने वाले हर व्यक्ति के पास क्या ज़मीन है, नहीं है। आप समझेंगे, देखेंगे अपने आसपास तो आपको दिखेगा कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी वेल्थ है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट डेवलपिंग इकोनॉमी का एक ये साइन होता है कि लो कैपिटल पर हेड होता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट, मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती हैं, या ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, दोनों में हो सकता है, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए हम डेवलपिंग इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स, मतलब कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं क्या उनका फ़ायदा सब लोगों को बराबर मिल रहा है। अगर वो बराबर नहीं मिल रहा तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद जो है वो इक्वल हो, ऐसा नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेस हमारे देश में है या हमारी किसी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनका जो फ़ायदा है वो सब लोगों को इक्वली मिले, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है, उसका फ़ायदा। ऑक्यूपेशनल पैटर्न इज बायस टूवर्ड्स प्राइमरी सेक्टर, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम किस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, वो सेक्टर जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं किससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, नेचर से रिलेटेड, जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर का काम है, माइनिंग है मतलब खनन का काम है, जो हम डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए काम करते हैं, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ऑक्यूपेशनल पैटर्न इज बायस्ड टूवर्ड्स प्राइमरी सेक्टर का मतलब हो गया कि उस इकोनॉमी में रहने वाले मैक्सिमम लोग या ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। ये सेक्टर्स के बारे में मैं आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगी। ये प्राइमरी सेक्टर होता है, टेरिटरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और भी होते हैं, तो उसको हम डिटेल में मैं आगे आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर होता है, मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो क्या होगा, रिसोर्सेज पर जो उसका दबाव होता है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रिवलेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अल्प रोजगार। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिवलेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि इन देशों में, इन इकोनॉमीज में अधिकतर हमें क्या मिलती है, बेरोजगारी मिलती है और अल्प रोजगार मिलता है। बेरोजगारी तो आप सभी समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए आपको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए, किसी काम को करने के लिए आपको जितनी सैलरी या जितनी मजदूरी, जितनी लेबर मिलनी चाहिए, उतना अगर व्यक्ति को नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, तो वो अल्प रोजगार होता है। मान लीजिए किसी काम को करने की जो सैलरी है किसी व्यक्ति की, कोई ग्रेजुएट है, उसकी जो सैलरी है एटलीस्ट 25,000 या 25,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, लेकिन उसको 10,000 में काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, अल्प रोजगार है, ठीक है। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी की विशेषताएं होती हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है। विकसित अर्थव्यवस्था को, इसको बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, और वो कैसे होगा,
उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो है कि हमारा जो लिटरेसी रेट हो वो बढ़ जाए, एजुकेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों के पास हो, मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हों। और सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि आपको या हमें या हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था के बारे में समझ में आए, इकोनॉमी को वो समझे कि इकोनॉमी में जो काम होता है वो कैसे होता है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे हमारे काम करने से हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो आगे आगे जैसे चलेंगे हम समझेंगे इसको। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगेरियन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी है, और ये विशेषताएं क्यों हैं ये भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।